In this video lesson, we are going to start our very first concept, that is concept of rigid bodies. Mechanics, we have seen how it gets divided into three different branches. मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडीज़ को हम स्टडी करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेबल बॉडीज़ को हम स्टडी करेंगे, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी फ्लूइड बॉडीज़ रहती है उनको हम स्टडी करते हैं. यहाँ पे हम डिफरेंस कंसिडर करेंगे रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, एंड दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ concept of rigid bodies. To understand this particular concept, we are first going to consider a rigid body over here. This is one single rigid body. इस body के अंदर दो simple points हम यहाँ पे consider करेंगे. Let's say this is point 1 and this is point 2. 1 and 2. ऐसा नहीं है कि हम ये दो points यहाँ पे ही consider करेंगे. आप कहीं पे भी दो arbitrary points consider कर सकते हो. दो arbitrary points मतलब डिफरेंट 2 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कंसिडर. इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर कि दिस इज द डिस्टेंस d ओवर हियर इन दीज 2 पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है. आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू अप्लाई फोर्स ओवर हियर. तो यहाँ पे मैं सिंपली फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. वो फोर्स यहाँ पे इस बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा. इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे फोर्सेस मैंने लगाए हैं. कंसिडर कि यहाँ पे फोर्स है F1 और यहाँ पे फोर्स है F2. F1 और F2 की वजह से इस बॉडी के अंदर अगर हम डिस्टेंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, इफ़ वी आर अप्लाइंग अ स्ट्रेचिंग फोर्स, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए. अगर यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स हम लगाते तो ये डिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होता. यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स है, इसीलिए 1 और 2 के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होगा. तो इंक्रीज हुआ डिस्टेंस यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे. इफ डिस्टेंस इज सेम ओवर हियर देन दिस बॉडी इज रिजिड बॉडी. अगर यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो ये बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है. बट अगर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो d से यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होता है. लेट्स कंसिडर कि आफ्टर द डिफॉर्मेशन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, एंड ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन d. लेट्स से कि इट इज़ d डैश. अगर d डैश और d को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो d डैश इज ग्रेटर देन d. सो इफ़ यू फाउंड आउट दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन d ओवर हियर, अगर डिस्टेंस सेम रहता तो हम इस बॉडी को रिजिड बॉडी कहते थे. बट अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है तो इसी बॉडी को हम कहेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी. व्हेनेवर डिस्टेंस चेंजेस ओवर हियर देन दैट पर्टिकुलर बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी, दैट बॉडी इज गोइंग टू बिकम अ डिफॉर्मेबल बॉडी. सिंपल नोट यू कैन रिमेंबर ओवर हियर फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज. डिफॉर्मेबल बॉडीज में आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्टेंस इज गोइंग टू चेंज ओवर हियर. डिस्टेंस यहाँ पे फोर्स के रिस्पेक्ट से यहाँ पे चेंज होगा. इफ़ यू आर अप्लाइंग स्ट्रेचिंग फोर्स ओवर हियर तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होगा. अगर हम यहाँ पे कंप्रेसिबल फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होगा. बट इन द केस ऑफ रिजिड बॉडीज वट एवर फोर्स यू अप्लाई ओवर हियर द डिस्टेंस इज गोइंग टू रिमेन सेम. कंप्रेसिबल फोर्स लगाओ या स्ट्रेच करने वाला टेंशन फोर्स लगाओ, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला. दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेम रहेगा. We are going to understand these concepts with the help of practical examples. Let us consider these bars over here. यहाँ पे मैं इन बार्स को ड्रॉ करूँगा, एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फर्स्ट वी हैव अप्लाइड टेंसाइल फोर्स इन आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ लेट्स अप्लाई कंप्रेसिव फोर्स. दिस इज द टाइप ऑफ कंप्रेसिव फोर्स. कंप्रेसिव फोर्स मटेरियल को यहाँ पे दबाने की कोशिश करता है. सो बोथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे हम लगाएंगे. P1 and P2 we are applying over here, and P1 और P2 equal and opposite है, ऐसे हम मान के चलेंगे. तो ये रॉड हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. तो कितना भी फोर्स यहाँ पे आप लगाओ, यहाँ पे ये मैनुअल फोर्स हम कंसिडर करेंगे कि दोनों फोर्सेस हमने अपने हाथों से लगाए हैं. तो अगर आप दो पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करते हो, लेट्स कंसिडर दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ आवर सेकंड पॉइंट. तो यहाँ पे पॉइंट 1 रहेगा और यहाँ पे पॉइंट 2 रहेगा. So after the application of force with the help of our hands, if you observe these 2 points in the steel rod,
हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, डिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट दिस स्टील रॉड इज बिहेविंग लाइक अ रिजिड बॉडी। जब डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में चेंज नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, बॉडी रिजिड बॉडी है। बट यही सेम चीज़ हम यहाँ पे इस रबर के लिए करके देखेंगे। वी आर स्ट्रेचिंग आउट दिस रबर ओवर हियर, तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे और स्ट्रेचिंग कंटिन्यू करेंगे तो डिस्टेंस ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है और सेकंड पॉइंट यहाँ पे, अगर फोर्सेस हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा और सेकंड पॉइंट यहाँ पे रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो हम इस बॉडी को क्या कहेंगे, इसी बॉडी को हम कहेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। वन मोर वेरी सिंपल एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ओवर हियर। लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस बॉल। इस स्ट्रेस बॉल के लिए 2 सिंपल पॉइंट्स अगर यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, लेट्स कंसिडर दिस इज आवर पॉइंट 1 एंड दिस इज आवर पॉइंट 2, एंड आफ्टर प्रेसिंग दिस बॉल, इन 2 पॉइंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज चेंजिंग। और यही सेम चीज़ हम इस बॉल के साथ यहाँ पे करना चाहेंगे। दिस इज अ कॉर्क बॉल या क्रिकेट का बॉल, यहाँ पे हम कह सकते हैं लेदर बॉल। इसी बॉल के साथ अगर यही चीज़ करेंगे, हाथों से इसको दबाने की कोशिश करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवर हियर। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, दिस इज आवर पॉइंट 1 एंड दिस इज आवर पॉइंट 2, दिस इज आवर पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो ये बॉडी जो रहेगी वो रहेगी रिजिड बॉडी, एंड द डिस्टेंस इज चेंजिंग ओवर हियर, दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी। सो इन दोनों बॉडीज के बीच में डिफरेंस यही रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस सेम है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। Some interesting facts we are going to observe. If we consider our previous example over here, in previous example of steel bar, हमने कहा था कि यहाँ पे जैसे हम forces लगाते हैं P1 और P2, जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो इन दोनों की वजह से ये डिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था। Now let's consider कि हमने जो forces पहले लगाए थे, हमने हाथ से लगाए थे, उसके जगह पे हम यहाँ पे forces लगाएंगे with the help of hydraulic press। हाइड्रोलिक प्रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है तो वो चीज़ें कंप्रेस अच्छे से कर सकती है, तो स्टील बार को ईजिली यहाँ पे कंप्रेस कर सकती है। इफ़ यू कंसिडर द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, कोई भी मशीन जो टेस्टिंग में यूज़ होती है उसमें हाइड्रोलिक प्रेस रहता है, तो इसी बार को हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर यहाँ पे अगर हम टेस्ट करेंगे अंडर कॉम्प्रेशन तो ये ईजिली यहाँ पे कंप्रेस होगा, तब ये बॉडी क्या कहलाई जाएगी, डिफॉर्मेबल कहलाई जाएगी। द सेम बॉडी वी आर यूजिंग as a rigid body when the distance is not changing, but same body deformable body कहलाई जाएगी जब distance यहाँ पे change होगा। तो in the subject of strength of material, इसी same body को हम कहेंगे deformable body, but इस subject में in the subject of engineering mechanics all the bodies are rigid bodies over here. We neglect the change in the distance, यहाँ पे जो distance है उस डिस्टेंस के लिए यहाँ पे जो भी चेंज होता है वो यहाँ पे मैकेनिक्स के अंदर हम निगलेक्ट कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा अप्रोच जो होता है प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने का वो चेंज होता है। एंटायर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सारी बॉडीज रिजिड बॉडीज रहेंगी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सारी की सारी बॉडीज जो रहेंगी वो डिफॉर्मेबल बॉडीज रहेंगी। वन सिंपल थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, जो भी अब तक हमने डिस्कशन किया विद रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मेबल बॉडी या रिजिड बॉडी, दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन इन द फॉर्मेट ऑफ शॉर्ट नोट्स या रिविजन नोट्स। सो विद द हेल्प ऑफ रिविजन नोट्स हाउ यू कैन रिवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग in a very simple way that we are going to observe. So these are the revision notes for the concept of rigid body. First of all, we will see which body is under observation. This particular body is under observation. This is point 1, this is point 2. Distance between point 1 and 2 is L. This is the condition before the application of force. After the application of force, the rigid body and deformable body we can distinguish with the help of distance. तो distance यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, फोर्सेस यहाँ पे सेम हमने लगाए हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिफोर और आफ्टर चेंज नहीं होता है, यहाँ पे L डिस्टेंस है और यहाँ पे भी डिस्टेंस L है. सो इन दिस वे we can observe the rigid body. Wherever the distance is going to remain same, that particular body is rigid body. In the case of deformable body, the distance is going to vary.
distance is increased over here. That's why this particular body is a deformable body. So in our next video lesson, we are going to start our new concept, that is the concept of force.